हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, अनदर ग्रेट न्यूज फॉर एनटीआर फैंस। जी हाँ, देवरा तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कमाल कर ही रही है, लेकिन एनटीआर नील को लेकर भी एक बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि देवरा की टोटल कलेक्शन कितनी हो चुकी है, साथ साथ में एनटीआर नील के बारे में जो अपडेट आई है वो भी आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द अनस्टॉपेबल जर्नी ऑफ देवरा। अभी देखो, फिल्म रिलीज हुई थी 27 ऑफ सितंबर को। इस वक्त पे एक महीना कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है, अभी थोड़े दिन बाकी हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्में गई हैं, चाहे वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से थी, चाहे वो हिंदी से थी, कोई भी फिल्म हो, लेकिन देवरा को अपनी जगह से अभी तक कोई हिला नहीं पाया है। एंड ऑफिशियली ट्रेड्स ने भी ये बात मान ली कि भाई, जिस हम एस एस राजमौली कर्स के बारे में बात करते थे, जिस चीज के बारे में एक चर्चा था कि जब भी एस एस राजमौली की फिल्मों में कोई काम करता है, नेक्स्ट फिल्मों में उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आगे चल के फिल्में उसकी सुपरहिट नहीं होती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर hats off to NTR, his talent, his fans, his fandom, that all the myths have been broken। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मिथ था वैसे तो, क्योंकि मैं राजमौली सर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आई थिंक वो भी खुद भी इंटेंशनली नहीं चाहते होंगे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो रहा था, ऐसा काफी लंबे समय से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एनटीआर ने इस मिथ को ब्रेक कर दिया है, और साथ साथ में ये बात 100% कंफर्म भी हो चुकी है कि अब देवरा इज हेडिंग टूवर्ड्स अ ब्लॉकबस्टर। ओके, नाउ नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर्स की क्या वर्डिक्ट आ चुकी है? क्योंकि देखो, सबसे बड़ा वर्डिक्ट, चाहे हम कुछ भी अपने ओपिनियंस देते रहे, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन नंबर जो होते हैं वो एक्चुअल वर्डिक्ट होते हैं। बॉक्स ऑफिस क्या बता रहा है वो एक्चुअल वर्डिक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बॉक्स ऑफिस की बात करती हूँ तो भाई, आज 23rd डे है, डे नंबर 23 ऑफ देवरा, और आप ये समझो कि अपने फोर्थ वीक में एंटर कर चुकी है। साथ साथ में अगर मैं बात करती हूँ कल डे नंबर 22 की, थर्ड फ्राइडे पर भी इस फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन में 1 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आया है कि 1 करोड़ तक की कलेक्शन करी है। ये वो समय होता है बड़ी फिल्मों के लिए जब फिल्में स्टैग्नेट हो जाती हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती हैं, जब कलेक्शंस में बड़े बड़े जंप्स नहीं ले पाती, बल्कि अपनी जो स्टडी होल्ड है उसको भी कई बार पकड़ के नहीं रख पाती हैं और एकदम से स्लिप करती हैं। मगर देवरा के केस में मैंने ये एकदम से, जो कहते हैं जिसको स्टीप फॉल, नहीं देखा, बल्कि एक स्टडी 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 चलती जा रही है। अगर नीचे की तरफ भी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि एकदम नीचे आ गई, इस तरीके से इसका जो स्लांट है वो चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक अभी भी ट्रेंड रहेगा। अभी आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, आज और कल भी। अभी देखो यार, फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, फेस्टिवल्स में तो मूवीज जरूर चलती ही चलती हैं, चाहे वो कितने ही दिन पुरानी हो चुकी हो, फिर भी फिल्मों का एक अच्छा खासा ट्रेंड बना रहता है। तो अगर मैं बात करती हूँ इस वक्त पे कि क्या कल की ऑक्यूपेंसीज रही, क्या हिंदी में भी इस फिल्म ने परफॉर्मेंस अच्छी करी है, तो हिंदी में कंसिस्टेंटली नाइट शोज में एक जंप देख रही है फिल्म। मतलब हिंदी में आप सोचो, इवनिंग शोज 10.6% की ऑक्यूपेंसी थी और नाइट शोज में 16.6% की ऑक्यूपेंसी थी। नाउ यू सी दैट, चाहे वो तेलुगु में ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन हिंदी में ये ट्रेंड 100% दिखाई दे रहा है। और अगर इसी के साथ मैं बात करती हूँ आपसे कि मूवी का फिलहाल अब तक का जो कलेक्शन है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, वो सब कितना हो चुका है, दिन में एक बार वो अपडेट आएगा 22 दिनों का। लेकिन अगर मैं आपको 21 डेज का वर्ल्ड वाइड और लैंग्वेज वाइज बताती हूँ तो भाई, टोटल जो कलेक्शन हो चुकी है दैट इज 280.6 करोड़ 22 डेज की, जिसमें से तेलुगु लैंग्वेज का 210.5 करोड़ का कलेक्शन आया है। और हिंदी से, बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे हिंदी का बताओ, हिंदी से 60.7 करोड़ का जो कलेक्शन है वो हो चुका है, इंडिया नेट कलेक्शन। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ वर्ल्ड वाइड की, वर्ल्ड वाइड में नंबर्स कैसे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सैकनिल, तो भाई 21 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इज 331.9 करोड़। 21 डेज का ओवरसीज कलेक्शन 80 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, अभी 78.6 करोड़ हो चुका है। और 21 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अकॉर्डिंग टू हियर इज 410.5 करोड़। तो अभी यहाँ पे मैं उन हेटर्स से भी बात करना चाहती हूँ जो लोग ये बात कर रहे थे कि भाई 500 करोड़ का पोस्टर आ गया है, नंबर्स तो ऐसे नहीं आ रहे हैं, नंबर्स तो काफी कम है। इतने भी कम नहीं है जितना कि इस वक्त बताया जा रहा है। आपको पता है, एक टाइम ये ऐसा आ गया है ना, जिस टाइम पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव रिव्यूज, ब्लाइंड आर्टिकल्स, किसी फिल्म को पुल डाउन करने की कोशिश, ये बहुत जबरदस्त तरीके से चलता रहता है, हर वक्त लगा लो कि चलता रहता है। मेकर्स कोशिश करते रहते हैं कि हम ऐसे जाल में ना फंसे, ऐसे पेड पीआर मीडिया के शिकंजे में ना आए, समोसा क्रिटिक्स के चक्करों में ना पड़े। लेकिन जो लोग इनको फीड करते रहते हैं, इनको पैसा फेंकते रहते हैं, ये लोग नेगेटिव चीजें, नेगेटिव पब्लिसिटी सामने वाले ओपोनेंट के लिए बोलते ही रहते हैं। और देवरा के केस में ये हुआ था, पहले कल्कि के केस में हुआ था, फिर देवरा के केस में भी ये हुआ है कि कई सारे समोसे ऐसे हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि ये मूवी तो प्रॉपर फैन सर्विस है, ये मूवी में तो कुछ नहीं है, ये तो प्रॉपर फैन सर्विस है। बट नाउ इफ यू सी द नंबर्स एंड यू सी द ट्रेंड्स,
आप यार ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोल रहे हो कि फिल्म इतनी बेकार है, इतनी घटिया, और फिर भी ऑडियंस देखने जाती रहे। फिल्म अच्छी लग रही होगी तभी जा रहे हैं लोग देखने, नहीं तो कलेक्शन, ये 1-1 करोड़ की भी कलेक्शन है, ये कहाँ से आ रही है? कोई यहाँ पर बोल भी सकता है। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे जिगरा के केस में हुआ, कॉर्पोरेट स्कैम एक्सपोज हो गया था। तो कॉर्पोरेट स्कैम की अगर हम बात करते हैं तो भैया वो ऐसे होते हैं कि फिर तो स्कैम की तरह होता है ना, वो तो 300-400 करोड़ 4 दिन में करके दिखा देंगे। यहाँ पे हम 410 करोड़ पे पहुंचे हैं 21 दिनों में, 21 डेज में। दिस इज अ जेन्युइन कलेक्शन एंड आई जेन्युइनली फील कि फिल्म बहुत अच्छी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो बातें बोली जा रही थी, जो नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही थी, वो सब मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है। बल्कि अभी देखना, एनटीआर नील की बात हो रही है, एनटीआर नील के बारे में जो न्यूज आ चुकी है वो भी मुझे आपको बतानी है। उस टाइम पे देखना एनटीआर का क्या जलवा होगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं ना कि अभी तो क्या है, तेलुगु फिल्म करी है, ठीक है, ये पैन इंडिया फिल्म है, ये इनके गढ़ में चल गई होगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉर 2 की, जब हम बात करते हैं एनटीआर नील की, तो ऐसी फिल्में हैं जो एक्चुअली आपको बताती हैं किसी स्टार का स्टैचर क्या है, ठीक है। एनटीआर नील कंफर्म्ड एज अ सिंगल पार्ट फिल्म फॉर नाउ। पहले क्या हो रहा था कि एनटीआर नील के बारे में सबको पता था कि ये मल्टी पार्ट्स में आएगी, इसमें बहुत कुछ चीजें होने वाली हैं, कई सारे एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स का ये मल्टाइवर्स होने वाला है। अब मल्टाइवर्स को लेकर भी ये न्यूज शायद कहीं ना कहीं आ रही है कि वो भी अभी स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली प्रशांत नील कर रहे हैं, करने हैं उनको, चाहे वो सलार 2 है, चाहे वो KGF 3 है, बहुत सारी चीजें उनको करनी है। शूटिंग इज सेट टू किक ऑफ इन मिड नवंबर और दिसंबर आफ्टर एनटीआर रैप्स अप हिज वर्क फॉर वॉर 2। वॉर 2 को लेकर भी अब देखो यहाँ पर कितनी सारी एंटिसिपेशन है लोगों में। वॉर 2 का नवंबर का शूट शेड्यूल है, वो पहले से प्लान्ड है, जो ऋतिक के साथ होगा। उसमें आप देखना कई इनिशियल रिव्यू कह लो या क्या कह लो कि स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं जो इनसाइडर्स हैं उनकी, कि the look that we have seen of NTR in this film, War 2, is going to break records because you have never even imagined NTR like this. अब आप देखो, जब यार YRF की बात करते हैं ना, हम वायर स्पाई यूनिवर्स की बात करते हैं, तो स्टाइलिश तो बनाते हैं ये लोग अपने अपने स्पाइस को। ऑल स्पाइस दे लुक रियली रियली स्टाइलिश एंड इंटरनेशनल हॉलीवुड लेवल। तो सोचो कि ऋतिक रोशन तो है ही, साथ में NTR विद दैट लुक, विद दैट हेयर, विद दैट बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हॉलीवुड स्टाइल वाला बिल्कुल लुक है, बाप लेवल वाला, वो दिखाई दे, साथ साथ में उनका टैलेंट एंड एवरीथिंग मैचेस टुगेदर। जस्ट इमेजिन द यूफोरिया दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन द बॉक्स ऑफिस। सो वो सब तो मतलब आप ये सोचो कि 2025 में बहुत कुछ अवेटेड है। अभी ऑलरेडी वॉर 2 का काम चल रहा है और उसके बाद एनटीआर नील पर प्रॉपर तरीके से शूट शेड्यूल जो है वो आ ही जाएगा कि कब तक शूट रैप अप होगा, क्या करेंगे, रिलीज कब तक होगी। बट the time is here for NTR. I think it's a great news for the fans. It's a great news for NTR himself because he really, really deserves this kind of love. जिस तरीके का उनमें टैलेंट है ना बॉस, अगर आपने उनकी पिछली फिल्में नहीं देखी हैं, अगर आप उनके बारे में जानते नहीं हो, तो आप जाकर सर्च करना। ही इज, आई थिंक, वन ऑफ दोज पीपल जो अपनी लेगेसी, जैसे NTR लेगेसी जिसको बोलते हैं, NTR लेगेसी को अपने सर पर उठा करके चल रहे हैं। कई बार ऐसे स्टार्स हमने देखे हैं जिन्होंने अपनी लेगेसीज बर्बाद करी हैं, जिन्होंने अपने फोर फादर्स के कमाए हुए जो इज्जत है, जो नाम है, जो टैलेंट है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं कई लोग। लेकिन ही इज समबडी हु आई रियली रिस्पेक्ट फॉर हिज डेडिकेशन ऑफ हिज वर्क and the art that he has. So I am looking forward to all the updates and all the more Devra की collections, कि कुछ ना कुछ और आता रहे। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो ये सब सुनने के बाद? क्या आपको एनटीआर नील का इंतजार ज्यादा है या वॉर 2 का इंतजार ज्यादा है? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine.